की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। इशफाक जबारा जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने आज अपने वालिद शेख अब्दुल जब्बार के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके वालिद अवाम के रहनुमा थे और गांदरबल जिले के लिए उनके विजन को जारी रखा जाएगा। कॉन्वेंशन में मर्द व ख़वातीन के एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख इशफाक जब्बार और उनके साथी कायदीन का पंडाल पहुँचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए जब्बार ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट खुशहाली और तरक्की के हामिल मुस्तकबिल की तरफ से लोगों की रहनुमाई के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारा एजेंडा वाज़िह और सीधा है। हम जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ी की एक खुसूसी रिपोर्ट। अब नारा को कोई बजा नहीं रहा है। एक वक्त था जब हर कोई कहता था दल मंज खोल पन वस्त्रा तो से लिखे शेख अब्दुल्ला, मगर अजुक नार यूजन ताज नार युस अवाम के दिलन मज अवाम के जहनन मज गूंजान वनकस बड़िस पैमानस पे मानस बल झील मज खोलो बड़ नदरा तो लिखे इशफाक जबारा। 2003 में जब मैं घर से दफ्तर की तरफ निकल रहा था, अभी मैं नोटिफाइड के दफ्तर पर पहुंचा 10 फरवरी को अटेंड करने के लिए नवाई सुबह। वहां रिमोट कंट्रोल पर मेरी गाड़ी को उड़ा दिया गया और मेरी एक किडनी, एक गुर्दा मुझे कम हो गया है, खत्म हो गया है वो गुर्दा। मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करे। जिस तरह आपने लाल मिर्च को टूरिज्म के स्पॉट पे लाया, इसी तरीके से मालिश और गंगबल को टूरिज्म के स्पॉट पे लाए, ताकि बुसन से लेकर छतरपुर का ये सारा एरिया टूरिज्म के स्पॉट पे आए, हमारे नौजवान को रोजगार मिले। यहाँ के नौजवानों का रोजगार, यहाँ के नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ के माओ बहनों की इज्जत, चाहे वो कंगन है, गांदरबल है, ये हमारी एक आंख गांदरबल अगर है तो एक आंख हमारा कंगन भी है इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि जो भी यहाँ मामले हमने देखे, शहीद शेख अब्दुल जब्बार साहब के जाने के बाद कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी कि जिससे कंगन की तरक्की हो जाए, जिससे कंगन के नौजवानों का रोजगार मिले, जिसको तरक्की कहते हैं। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का एक वर्कर्स कन्वेंशन था कंगन में। ये पार्टी लॉन्च होने के बाद पहली मीटिंग थी हमारी कंगन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने शिरकत की, तो इससे हमें एक तो पार्टी को बड़ा बूस्ट मिला इससे, और आने वाले वक्त में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं इनको देखकर पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। और हमारी पार्टी का जो विजन है, जो हमारी पार्टी का नज़रियात है, उसको हमें लोगों को समझाना है कि हम इस वक्त जो ग्राउंड पे लोगों को मुश्किलात है, लोगों की समस्या हैं,
उसी पे काम कर रहे हैं। इस वक्त बिजली फीस का मसला है, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, यहाँ बेरोज़गारी का मसला है। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त बाकी सियासत को छोड़ के हम LG इंतज़ामिया को इस पर मजबूर करें कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको कम से कम जब तक कंटिन्यू उनको रोज़गार ना मिले तब तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीफ़ा मिले, ताकि वो ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, बाकी चीज़ें मंशियात की तरफ ना जाएं। दूसरा, इस वक्त LG साहब ने 2 बार ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के BPL कैटेगरी के लोगों की बिजली फीस माफ़ करेंगे। अभी ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमारी पार्टी चाहती है कि इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को इसमें राहत मिले। जी, आज हमारा कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसमें काफ़ी सारी ज्वाइनिंग्स भी हुई और लोगों से बात की, यहाँ के मसले मसाइल और तंजीम को मजबूत बनाना। और बातों के अलावा हमने यहाँ पे आज जो मसला है जो मैं बोलना चाहता हूँ आपकी चैनल की वसादत से, जो PAGD का एक बहुत बड़ा एक धोखा चल रहा है ये जो दे रहे हैं। कहीं ये पब्लिक में एक बात कहते हैं तो अंदर बंद कमरों में एक बात कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो उमर साहब ने कहा कि जो ये हम 5 साल पहले जाएंगे कि जो इन्होंने कत्ल गारत यहाँ करवाई, बाकी चीज़ें करवाई, PDP ने, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। और महबूबा जी कहती है 87 सबका ये जो जिम्मेवार है, जो यहाँ रिगिंग हुई, बाकी ज़्यादतियाँ हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, और अंदर जाके ये कंप्रोमाइज़ फिर करते हैं। जी, वो हमारा बाहर का मसला है और अंदर ये एक बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। और ये वाज़ेह करना चाहिए इनको कि ये जो इनकी पॉलिसीज़ है सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कुर्सियों के लिए, जो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हैं और लोगों में एक गलत फहमी बहुत बड़ी पैदा करते हैं, जो इन्होंने पिछले 50 सालों से यही कर करके इन्होंने आज तक ये इस कौम को इस मुसीबत में डाल दिया है। तो मैं आपकी चैनल की वसादत से बोलना चाहता हूँ कि ये एक्सपोज है लोगों में और इनमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल मिले हुए हैं। ये बीजेपी के साथ इनका एक कॉन्स्पिरेसी है। जिस तरीके से इन्होंने 370 को डाइल्यूट किया, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो बाकी मामलात है उनमें यू टर्न लिया, अब ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने मामलात को देख रहे हैं और अपने आने वाले नस्ल को, बच्चों को सियासत में फिर देखना चाहते हैं। और यही और कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग इनके वो चालों से आज बाखबर है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनको इसका बहुत बड़ा ये चुकाना पड़ेगा हिसाब, जो एक बहुत बड़े ये गलत फहमी के शिकार है। क्योंकि 3-4 सालों में इन्होंने कहीं बात नहीं की लोगों के जो मुश्किलात है इस वक्त, जो इस वक्त बाकी चीज़ें जिन मुश्किलातों से हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है, कभी इन्होंने बात नहीं की। जब अपनी कन्वीनियंस इनको होती है तब ये LG साहब से अपने बच्चों को भेजते हैं LG के पास और वहाँ 2-2 घंटे मुलाकातें करते हैं। तब फारूक अब्दुल्ला LG के पास चले जाते हैं। जब कोई आम कश्मीरी जाता है कहता है एजेंट है, जब कोई गरीब का बच्चा जाता है, कोई और आदमी जाता है LG साहब से मिलने लोगों के लिए, अपने मसाइल के लिए, हल के लिए, तो उनको कहा जाता है जी ये एजेंट है, इनका इनके साथ रब्ता है। तो ये भी लोगों के सामने एक्सपोज है और ये अपनी पॉलिसियां वाज़ेह करे, जो ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से ये उधर भी एक बात दिल्ली में करते, एक बात कश्मीर में, एक बात जम्मू में, तो ये अब नहीं चलेगा और ये बिल्कुल ये इनको पूरा एक्सपोज करेंगे लोगों में। और जो इन्होंने आज तक इस कौम के साथ धोखा किया है वो भी हम एक एक करके लोगों के पास जाएंगे और इनका जो काला चिट्ठा है वो पूरा हम खोल देंगे। और जो भी इनसी बातें, जो भी यहाँ की बात है, जो कश्मीरियत की बात है, हम वो करेंगे। जो यहाँ के फलाह बहबूद की बात है वो करेंगे।